हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जेकेएसएसबी के द्वारा एक रिक्रूटमेंट जो है वो करवाई गई थी, जिसमें आप लोगों का पहला फेज यानी कि टाइपिंग जो है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद दूसरा फेज यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम है उसके बारे में आपको नोटिस आ चुका है कि 25 तारीख को आप लोगों का एग्जाम करवाया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अब लास्ट के 30 दिन किस तरीके से चीज़ों को करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जो आपको यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि 5,000 बच्चों ने अगर टाइपिंग क्वालिफाई करा है तो 200-300 की अगर सिलेक्शन होगी तो एक अच्छा रेशो यहाँ पे आपको दिखेगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बताऊं, जैसे कि अभी रिसेंटली जेकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हुई है और उसके बाद सारे ही जितने भी हमारे साथी हैं वो सब अपना जो है टारगेट शिफ्ट कर चुके हैं दूसरी रिक्रूटमेंट पे। तो आप लोगों को बता दूं, ट्रिपल एस का आप लोगों को अभी तक 6 सालों में इतना पता चल चुका होगा। फिर वैकेंसीज अगर 10 क्यों ना हो, अगर हम लोगों ने किसी चीज को शुरू करा था तो आप लोगों के एग्जाम तक भी नहीं, उसकी रिप्रेजेंटेशन तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के जो है प्रॉपर टेस्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं। परसों आप लोगों का नया टेस्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों को डेली टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस जो भी टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। भी इसी दौरान कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, वही कह रहे थे कि हम लोगों ने किसी और चैनल से, मैं नाम नहीं लूंगा, टेस्ट सीरीज ली थी, वो अब गायब हो चुकी है। एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोगों के पास पैसे कम थे, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस पॉइंट पे भी, वैसे तो हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने वहां से खरीदा, आपके पास कोई रिसिप्ट है, आप उनकी रिसिप्ट भी हमें भेज दो, मैं आपको यहाँ पे भी डिस्काउंटेड रेट में ऐड करवा दूंगा। क्योंकि मेन पर्पस जो है वो अलग है, आप लोगों को पता है, आप लोग मेहनत कर रहे हो ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। हम लोगों का टारगेट भी सिर्फ यहाँ पे आप लोगों की सिलेक्शन है। बीच में ये जो चीज़ें होती रहती हैं इसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट होगा 22 तारीख को। इसके अलावा अगर आप लोगों को डेली टेस्ट चाहिए, फ्री टेस्ट चाहिए, या फिर कोई भी लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए, फिर वो जेकेपी कांस्टेबल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, पटवारी हो, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, फॉरेस्टर, कोई भी हो, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब लास्ट 30 दिन में क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो सके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर। ओवरऑल सिलेबस जो है 80 मार्क्स का है। कोई ऐसी चीज यहाँ पे मतलब इतनी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि जो हम लोग अगर बात करें कि हम लोग पढ़ नहीं सकते या जो हम लोग कर नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग एक अच्छे स्कोर पे खत्म करी है। अगर देखो टाइपिंग आपकी अच्छे पे खत्म हुई है तो भी कोई बात नहीं, कम पे हुई है तो कोई तब भी कोई बात नहीं। लास्ट टाइम हमारे साथ विश्व थे, उनके 35 पे टाइपिंग क्वालिफाई हुई थी, यानी कि सिर्फ 7 नंबर थे और एग्जाम में उन्होंने 76 या 77 स्कोर करा था और वो टॉपर्स में थे। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए इनफ होगी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर और अप्रोच क्या होगी उसके ऊपर। देखो 80 मिनट का पेपर है और 80 मार्क्स का टोटल रहेगा। टाइपिंग आपकी जो होगी वो 20 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर, देखो, और हाँ, एक मिनट का टाइम बोल लूंगा। बहुत सारे बच्चे करेंगे अब ये किस तरीके से कन्वर्ट होगी। देखो अगर 7 नंबर वाले में होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपर के बेसिस पे अगर कन्वर्ट होगी तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे। हाँ, स्कोर बढ़ सकता है बट इससे कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक के ऊपर। कुछ बच्चे यहाँ पे मैसेज करते हैं बैक टू बैक। अब ऐसा हो सकता है कि हर एक इंसान का हर एक सेक्शन स्ट्रांग नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जनरल इंग्लिश वीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ स्विच कर रहे हैं कि सर बेसिक अरिथमेटिक अगर छोड़ दें तो क्या हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जीएस पे प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कंप्यूटर में थोड़ा सा वीक सेक्शन हो। तो सेक्शन वाइज चलेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली चीज, मैं पिछले 1.5-2 महीने से, जब से आपका टाइपिंग टेस्ट चल रहा है तब से आप लोगों को एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ बार बार, अप्रैल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि आप लोग अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हो तो अपनी तैयारी पे फोकस करो, यानी कि अपने जो वीक जोन है ना उसको स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि हमारे पास उतना टाइम इस पेपर में था। अगर आप लोगों ने मान लीजिए स्टार्टिंग जून में अगर मैं बात करूं मई में या फिर किसी भी महीने में टाइपिंग अपनी क्वालिफाई करी है तो आपके पास इतना टाइम, सफिशिएंट टाइम था कि आप इन सेक्शंस को, इन पॉइंट्स, अपने वीक जोन को स्ट्रांग बना सकते थे। अभी भी 30 दिन लास्ट के जो हैं इसको भी अगर आप लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो तो आपको करना पड़ेगा। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जनरल इंग्लिश। जो बच्चे बात करते हैं कि सर जनरल इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आपको दो चीजें करनी है। आपको बेसिक ग्रामर, अगर आपके पास कोई बुक है,
अगर बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम है, आपको मैं बोल रहा हूँ कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो, किसी का भी, जहां से आपको बेसिक जो रूल्स एक बार समझा दे, और जो बच्चों की ये सेक्शन वीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपको इनके एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज किस तरीके से लगाने हैं, मान लीजिए मैंने आज आर्टिकल्स पढ़ा, आपको आर्टिकल्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। हम लोगों ने 50-100 के करीब अपलोड करे हैं, वहां से अगर 100 के 100 अटेम्प्ट कर लिए, वो क्यों, वो एक टाइमर के साथ है, ठीक है। वहां से अटेम्प्ट कर लिए, आप लोग सीधा गूगल पे चले जाओ, गूगल पे लिखो, सर्च करो आर्टिकल्स एमसीक्यूज, हजारों में मिलेंगे। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी कॉमन गलती क्या होती है, बच्चे ना वीडियो देखना शुरू कर देते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। और क्या होता है कि एमसीक्यूज में देखेंगे 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो में आप लोगों के सिर्फ 10 से 15 एमसीक्यूज होंगे, वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक है उन लोगों के लिए है, आपको पहले रूल्स के ऊपर काम करना है। क्योंकि देखो ये टॉपिक है ना, यहाँ पे एक्टिव, पैसिव, नरेशन, आर्टिकल, मोडाल्स, क्लॉजेस, ये जो है एक बार आप लोग पढ़ोगे, प्रीपोजिशंस हो गई, रीअरेंजिंग, इसका अगर एक बार ही आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, पेपर में आराम से स्कोर आप लोग इस सेक्शन में कर सकते हो। बच्चे टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं। जिनकी बहुत वीक है, अभी भी ना ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपके पास 30-35 दिन का टाइम है, आपके पास सिर्फ यहाँ पे ना ये 10 के करीब करीब 12 कंपोनेंट लिखे हैं। आप 2-2 दिन भी एक कंपोनेंट को दोगे ना, तो आपका, अगर आपका बहुत वीक है, आप इसको स्ट्रांग बना सकते हो। आज अगर आप 7 से 10 स्कोर कर रहे हो, आप इसको एटलीस्ट 15 तक लेके जा सकते हो। ये पहली चीज आपको समझनी है और आपको काम करना है। जिन बच्चों का वीक है, मैं पहले उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये 30 दिन कैसे यूटिलाइज करने हैं। दूसरी सेक्शन में आते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो, जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ना इस समय पेपर में इजी टू मॉडरेट लेवल चल रही है। जो आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वही पूछे जा रहे हैं, ज्यादा एडवांस नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने हमारे से ही सब चीजें पढ़ी हैं, आप लोग आराम से कर लोगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हम ना करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़े, कितने महीने के पढ़े, कितने सालों के पढ़े, ये पहला सवाल आता है। तो देखो, मैंने आपको बताया पटवारी के केस में अलग होगा थोड़ा सा सिनेरियो, क्योंकि उसमें एक सेक्शन है 32 मार्क्स की, जिसके नाम में ही करंट अफेयर्स है, और उसमें भी हार्डली मुझे लगता है 5 से 7 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। जूनियर असिस्टेंट का पेपर की अगर मैं बात करूं, और जो रिसेंट अभी एग्जाम हुआ है 23 जून को सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर के पेपर में एक क्वेश्चन था 20 नंबर में से, जिसमें वो भी था शायद से प्रथम सबमिट के रिलेटेड, वो भी 2016-17 का था, स्टार्टअप के रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये नहीं कह रहा कि करंट अफेयर बिल्कुल छोड़ दो, जो बहुत हाईलाइटेड मैंने पिछले 6 महीने के करवा दिए, जनवरी से जून तक के, उसको एक नज़र मार लो। अगर स्कोर होना होगा वहां से हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूं कि 1-2 साल के करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, और इतना आप लोग दिमाग में ये जब डेटा रखोगे, ये जो अपने दिमाग में फीड करोगे, ये आपका ना ये चीजें खराब करेगा। तो मेजर जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका ये वाला पार्ट, जिसके अभी आप लोगों के टॉपिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से। जे एंड के यूटी पे होल्ड बनाओ, 10 से 12 नंबर की आएगी। लास्ट टाइम तो जो बच्चे थे जिनकी किस्मत थी, नो योर डिस्ट्रिक्ट ने उन लोगों को फाइनल सिलेक्शन पार करवा दिया था। लेकिन इस बारी भी आपको ओएमआर बेस्ड पेपर में भी क्वेश्चंस यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पे फोकस रखो, ज्योग्राफी पे रखो। अब जो बच्चे कह रहे हैं इकोनॉमी में क्या क्या पढ़े, तो देखो जितने भी डैम्स वगैरह हैं, ये सब बेसिक चीजें आप लोग पढ़ लो। इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग जाओ बजट उठा के जो भी रिसेंट आएगा वो पढ़ लो, नहीं पूछा जाएगा पेपर में, नहीं आ रहा पेपर में। तो यही चीज जो है ये ट्रिपल एस को बाकियों से अलग बनाती है, क्योंकि जो करंट पैटर्न चलता है ना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें सजेस्ट करते हैं जो बच्चों को एग्जाम हॉल में हेल्प कर देता है। इसके अलावा जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये सब चीजें ना आपके टेस्ट पे होने चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ये। लिमिटेड का मतलब ये है कि इसमें वही चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो बहुत सालों से। अब वही बच्चे यहाँ पे ये पेपर में देंगे जिन्होंने पिछले साल भी दिया था, तो वो 2000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 में हुआ है शायद से। तो ये चीज अब आपके सामने है, आपको होल्ड बनाना है। और हाँ, कई बच्चे मैं ऐसे भी मिल रहा हूँ जिनको अब थोड़ा सा अपने ऊपर होगा, जिनसे मेरी बात हुई, वो ना थोड़ा लाइटली भी ले रहे हैं इस पेपर को। तो देखो, लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर के यहाँ पे अगर आप उन 4-5 हज़ार बच्चों में आए हो जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई करा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग भी कर रहे हैं, वरना मैं भी इस टाइम पे जाके कांस्टेबल की क्लासेस बना सकता था, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। यहाँ पे सिर्फ 4-5 हज़ार बच्चा इसको देखेगा। तो ये चीज़ समझना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेने के लिए। अब बात करते हैं उस सेक्शन के ऊपर जिसके लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये सेक्शन छोड़ दें तो हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि देखो, रीजनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही, रीजनिंग में आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हो। एक थोड़े टाइम पहले ही मैंने भी एक सीरीज करवाई थी जिसमें ना जितने पीवाई क्यूज है ना वो सब कवर करवा दिए, तो एक बार वो भी कर लेना प्रैक्टिस। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इस चैप्टर्स के ऊपर। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं पहले एक बारी ये सारे चैप्टर्स, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना करना है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक प्रैक्टिस मैं ही यूट्यूब पे लाइव ले आऊँ प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को ये जो सिंपल टॉपिक्स है ना, इन पे कमांड बनानी है। नंबर सिस्टम में अगर कहीं हो सकता है कि कुछ डिफिकल्ट हो जाए, बट ये वाले चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसपे आप लोग कर सकते हो। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। और ये एक सिर्फ अभी अगर मैं बात करूं उस पूरे 80 नंबर के पेपर में सिर्फ एक यही सेक्शन है जो आपको गारंटी 100% एक्यूरेसी के साथ 10 में से 10 नंबर दिला सकती है, अगर इसके 10 में से क्वेश्चन आएंगे तो। हाँ, बहुत सारे बच्चों को इसका डर है, फोबिया है कि मैथ नहीं आता सर, क्या करें। मैथ की एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। मैथ में अभी भी 30 दिन है और ये सिर्फ 6 चैप्टर है। ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप इतनी मुश्किल टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हो ना, जो कि ज्यादा स्किल मांगती है, तो ये मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। आप लोगों ने अगर इसको होल्ड पे रखा है और ये सोचा है कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं, चैप्टर्स को बाद में करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इसको आराम से करो। 3-3, 4-4 दिन का टाइम एक एक चैप्टर को दे दो, हर एक टाइप के क्वेश्चन लगा लो। आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक डर निकलेगा। टेस्ट में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्वेश्चन बन रहा है। तो यही चीज आपको पेपर में भी जो है मार्क्स दिलवाएगी। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ मुश्किल हो। तभी मैं कह रहा हूं ना, ये पेपर ना मुश्किल नहीं होगा। ये पेपर होगा कि किस बच्चे ने किस तरीके से तैयारी करी है। और यहाँ पे एक लास्ट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मेन गलती है इस समय मैं देख रहा हूँ बच्चों को करते हुए। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो देखो मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छी तैयारी है उन लोगों की, नो डाउट हर एक पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल 0.25 वगैरह से सिलेक्शन रह रही है। इस पेपर को लाइटली ले रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी अभी जाके एनटी या फिर एसआई की तैयारी शुरू कर दे। देखो ये जब आएगी तो आएगी, ये आई हुई है। एक पेपर आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो, दूसरा पेपर आप लोग क्वालिफाई करने की कगार पे खड़े हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिन में इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा। जहां इतने साल अगर तैयारी को दिए हैं, तो ये 30 दिन अगर आप लोग अच्छे से तैयारी को करोगे तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या चांसेस हैं। सिलेक्शन के लिए हर एक सेक्शन को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आज मैं ये सोचूं कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, जीके मेरे को नहीं आती तो मैं कर जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। आपको स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप हमें व्हाट्सएप कर दो, इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, हम सॉल्व करके सोल्यूशन भेज देंगे। कोर्स लिया है नहीं लिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज लास्ट में, ये जो टेस्ट हो रहे हैं, जो पहला टेस्ट करवाया था मॉक टेस्ट सेकंड जो यहाँ पे हुआ था, इसका कट ऑफ गया था 54 to 55। ये है परसों, ठीक है। लेवल में इसमें भी थोड़ा सा जो रिसेंट चल रहा है उस पर आऊँगा। आपको उस पर फोकस रखना है और इसकी तैयारी को अटेम्प्ट इस तरीके से करना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि हम ना अगस्त में देना शुरू करेंगे, 10 के बाद देंगे या 7 के बाद देंगे, तो ऐसा नहीं करो। अपनी रिवीजन पे फोकस रखो। और लास्ट में एक और चीज जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग जेकेएसएसबी ने जून महीने में 2 पेपर करवाए थे, ठीक है। जून महीने में 2 पेपर हुए थे, एक तो कोई कॉमन ग्रेजुएट लेवल का था और एक था सुपरवाइजर का। हुआ क्या था, अब इस चीज को ध्यान से समझना। पेपर में जेकेएसएसबी ने क्या करा था, कुछ एक आधी सेक्शन, अगर सुपरवाइजर की बात करूं तो इसमें स्पेशलाइजेशन पार्ट, ठीक है, और सीजीएल वाले में बात करूं तो इसमें कंप्यूटर पार्ट मुश्किल डाला था। मुश्किल क्या, थोड़े से क्वेश्चन नहीं थे जो डायरेक्ट निकलते हैं। अब जेकेएसएसबी मान लो आप लोग जूनियर असिस्टेंट के पेपर में गए हो और आपके पेपर में भी सेम आपको इसी तरीके की चीज दिखती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत घुमा के डाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पैनिक करोगे। सुपरवाइजर में जो बच्चों से बात हुई, रैंक 1 2 3 4 6 7 8, इन बच्चों से मेरी बात हुई, सब बच्चों ने एक ही सिंपल अप्रोच से पेपर क्वालिफाई करा और इनफैक्ट टॉप करा है। वो ये है कि उन्होंने ना अपना दिमाग शांत रख के पेपर करा। अभी मैंने आपको बताया ना कि सिलेबस कुछ भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है।
बट हो सकता है कि पेपर में जेके एसएसबी क्वेश्चन डाले वो थोड़े से इररिलेवेंट हो, बहुत मुश्किल हो। आपको ना अपना पेशेंस नहीं खोना है किसी भी पॉइंट पे। और अगर मान लो पेपर में 50 क्वेश्चंस इजी हैं, 30 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप पहले वो 50 को अटेम्प्ट करके आओ। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुपरवाइजर के पेपर से भी पहले रिपीट करा था, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने पेपर में गड़बड़ करी थी। यही सेम चीज मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ कि पेपर में जरूरी नहीं है कि हमें 70+ को टारगेट लेके जाना है। पेपर में हमारा टारगेट सिर्फ वही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पहले इजी है हम उसको सही से मार्क कर लें। एक बार अगर आप लोग 40-50 क्वेश्चंस को मार्क कर दोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर डेवलप होगा। उसके बाद आप लोग जब डिफिकल्ट में भी जाओगे ना, उनके आंसर भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो ऑप्शनल अप्रोच से हो या कभी आज से 4 साल पहले किसी चीज को क्यों ना पढ़ाओ, वो भी दिमाग आपको जो है आंखों के सामने ले आएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। तो अब 30 दिन को लास्ट को कैसे यूटिलाइज करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो अभी भी आप लोगों को क्या करना है, अपना वीक जो एरियाज हैं उसको ढूंढना है। अगर आपके पास कोई वीक एरिया है, मान लो किसी का इंग्लिश है, मान लो किसी का मैथ है, या किसी का जो बच्चे जीएस में कह रहे हैं, या कोई बच्चा कंप्यूटर कह रहा है, तो आपको सबसे पहले तो उसको ढूंढना है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम उसको दोगे आप लोग, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको पेपर में रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अपने आप को एनालाइज करना है बैक टू बैक कि आप लोग कंपटीशन में स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, 4-5 हज़ार में 200-300 के सिलेक्शन होगी, और अगर आज मैं ये सोचूं कि हाँ भाई मैं तो हूँ ही हूँ, तो वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। हमेशा अपनी तैयारी को एनालाइज करके चलो हर एक पॉइंट पे कि क्या मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप लोग अंडर कॉन्फिडेंस हैं, कॉन्फिडेंट में है, या फिर अगर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट है, तो ये दोनों ही चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा। अंडर कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि जो बच्चे आज, अगर मान लो कोई बच्चे, मेरी बात होती है जिनसे कहते हैं कि सर हमारा ना मैथ वीक है, मुझे उसकी का डर है कि क्या पता ये एक चीज़ हमारी सिलेक्शन ना रोक दे। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ को भी आपको ना अपने पे हावी नहीं होने देना। मैंने आपको बताया ना, मैथ का सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस। दिन में अगर 8 घंटे पढ़ते हो, 2-3 घंटे फिर आप लोग मैथ को, खुद ब खुद रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है आप मेरे को सेंड कर दो, इंस्टाग्राम पे मेरी पर्सनल आईडी पे सेंड कर दो, कहीं पे भी सेंड कर दो। 2 आईडीज हैं, आप लोग SSS क्लासेस पे भेज दो, पूरी सुमित 33 पे भेज दो, किसी भी आईडी पे आप मेरे को भेज दो। व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाता है कई बार रिप्लाई करना। कभी रात को 12-1 बजे भी अगर मैं ओपन करूंगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इंग्लिश वीक है, इंग्लिश को एक्स्ट्रा टाइम दो, रूल्स को पढ़ो, समझो क्या कहती हैं चीजें, उसके बाद अप्रोच करो। जनरल अवेयरनेस वीक है तो उसको पढ़ो, कंप्यूटर है तो उसको पढ़ो, वीक एरियाज पे काम करो, खुद को एनालाइज करो कि जो हम लोग कर रहे हैं क्या उससे रिजल्ट मिल रहा है। फिर देखो, ऐसा नहीं होगा कि अगर आज आप लोग 30-40 नंबर स्कोर कर रहे हो तो ये मैं आपको सीधा बोलूँ, नहीं आप सीधा 70 पे चले जाओगे। 40 से 42 तो पहुंचोगे, 42 से 44 तो पहुंचोगे। ऐसे करते करते एक एक स्टेप अगर लिया ना, 30-35 दिन में अगर बढ़ते गए ना, हाँ एग्जाम तक यहाँ पे जरूर पहुंच जाओगे। तो यही चीज है जिसमें हमें काम करना। और जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं इस समय कि नहीं सर हम तो कर लेंगे, जिनका इन सभी पे अच्छा होल्ड है, तो मैं आपको बता दूं, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लास्ट का 1 महीना बहुत सारे बच्चों की गेम बनाता है और बहुत सारे बच्चों की गेम बनी हुई बिगाड़ता है। तो ये जो लाइन है इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया ना, जिन बच्चों का भी टाइपिंग क्वालिफाई है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसको हल्के में पेपर को लेते हैं, तो हल्के में नहीं लो, थोड़ा सीरियस हो जाओ। दिमाग से अपने ना ये हटा दो, ऐसा ही आएगा तो उसको ही करेंगे, एंटी आएगा तो उसकी करेंगे, कांस्टेबल तो चलो है ही है, 4000 में तो आ ही जाएंगे, ये सब अपने दिमाग से हटा दो। ठीक है, क्योंकि अगर रखना हो ना, तो मैं भी अपने दिमाग में ये रख के इस टाइम पे कोई कांस्टेबल या एंटी या एसआई की क्लास बना रहा होता, यहाँ पे आप लोगों के साथ जूनियर असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा होता। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक राउंड आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो, दूसरा राउंड अब आपके सामने है। ये भी नहीं है कि टेंटेटिव है, जेके एसएसबी जो डेट दे रहा है उस पर पेपर करवा रहा है, तो 25 को उन्होंने पेपर करवाना है। उससे पहले हर एक टेस्ट में कोशिश करो कि ग्राफ में इंप्रूवमेंट दिखे। अगर नहीं दिख रही तो कोई मसला नहीं है, एनालाइज करो चीजें कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसको नोट करो। बाकी
मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, आपको भी सिलेक्शन चाहिए, हमें भी सिलेक्शन चाहिए। जब दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का मकसद सेम है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बीच में कोई चीज़ आनी चाहिए। तो जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे थोड़े से प्रेशर में थे या जो थोड़े ज़्यादा ही रिलैक्स थे, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा इसको जो है, थोड़ा जो बच्चे ज़्यादा रिलैक्सड हैं उनके लिए सीरियस हो जाओ, जो ज़्यादा सीरियस है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। 30 दिन भी बहुत होते हैं, अच्छे से अगर यूटिलाइज करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। आप भी के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो ऐप पे डाउनलोड कर लेना, अभी आपको 50% डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा गुरु पूर्णिमा का। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोग अगर करना चाहते हैं। इसके अलावा डेली फ्री टेस्ट भी हम लोग रोज अपलोड करते हैं सुबह ऐप पे, उसी को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आपको करनी है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।